हाँ, तो हमारे पास क्वेश्चन है, अ पर्सन मार्क्स अप हिज 40 आइटम्स एट 20% ऑफ द कॉस्ट प्राइस। यानी कि हमें क्या बोला गया है, एक पर्सन है, उसने अपने 40 आइटम्स का जो मार्क्ड प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस से 20% अप मार्क कर दिया है। ठीक है, यानी कि हम एक काम करते हैं, एम पी सबसे पहले हम लेंगे सी पी ऑफ वन आर्टिकल, हम लेट कर लेते हैं कितना, 100। तो इस हिसाब से जो एम पी होगा ऑफ वन आर्टिकल वो कितना हो जाएगा, 20% अप, यानी कि 120 रुपीज़। अब हमें वन आर्टिकल का प्राइस आ गया हमारे पास सी पी एंड एम पी। ठीक है, हमें क्या बोला गया, ही सेल्स 10 आइटम्स एट 10% डिस्काउंट एंड 20 आइटम्स एट 15% डिस्काउंट। तो हमें क्या करना है, एस पी ऑफ 10 आइटम्स। ठीक है, अब ये जो है ये हमारा 10% डिस्काउंट पे है, तो यानी हम एक आइटम की अगर 10% की डिस्काउंट लगाएं, ठीक है, जब अगर हम एक आइटम को बोलें कि 10% डिस्काउंट पे मिला है, तो 120 का 10% कितना होता है, 12। अब 120 पे 12% का ऑफ मिलेगा तो कितना हो जाएगा, 108। 108, और ये तो एक आइटम का हुआ, हमें कितने का चाहिए, 10 आइटम का। तो हम इसको मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे, विच इज़ 1080। ठीक है, ये आ गया हमारा 10 आइटम्स का जो हमें 10% डिस्काउंट पे मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, एस पी ऑफ 20 आइटम्स। ठीक है, एस पी ऑफ 20 आइटम्स जो कि हमें 15% डिस्काउंट पे मिलेगा। अब 15% कितना होता है 120 का, 18। तो 120 माइनस 18 इज़ 102, मल्टीप्लाइड बाय 20 आइटम्स है तो 20 कर देंगे, हमारा आ गया 2040। यानी कि अब हमारा एस पी ऑफ 10 आइटम्स भी निकल गया और एस पी ऑफ 20 आइटम्स भी निकल गया। ठीक है, सम कर देंगे अगर हम, तो एस पी ऑफ 30 आइटम्स जो होगा हमारा वो कितना हो जाएगा, 3120। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू मार्क्ड प्राइस, इस मार्क्ड प्राइस के अकॉर्डिंग जो एम पी है ऑफ 40 आइटम्स कितना होना चाहिए था, एक आर्टिकल है, सॉरी, सी पी ऑफ 40 आर्टिकल्स कितना होगा, देखो सी पी ऑफ 40 आइटम्स। ठीक है, एक आइटम की कॉस्ट हमारी कितनी है, 100 रुपीज़, तो 40 आइटम्स की कितनी हो जाएगी, 4000। ठीक है, अब हम 3120 का तो ऑलरेडी हम सेल कर चुके हैं। अब हमें एक और चीज़ क्या बोली है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम डिस्काउंट ही कैन ऑफर ऑन द रिमेनिंग आइटम। ठीक है, इफ़ ही स्टिल गेट सम प्रॉफिट, थोड़ा सा प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, और हमें मैक्सिमम डिस्काउंट बताना है हम कितना दे सकते हैं। देखो सी पी क्या था, कॉस्ट प्राइस क्या था, 4000, 3120 का हम ऑलरेडी सेल कर चुके हैं, यानी बचा हुआ आइटम कितना है, मतलब बचा हुआ कितना हुआ, अगर हमें नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचना है तो हमने 4000 रुपीज़ का ख़रीदा, तो हमें 4000 रुपीज़ का ही सेल करना पड़ेगा, यानी कि 3120। ये हम कंडीशन निकाल रहे हैं नो प्रॉफिट नो लॉस की। तो हमारे पास कितना आ जाएगा, 880 रुपीज़। ठीक है, अब मार्क्ड प्राइस ऑफ 12 आर्टिकल, सॉरी 10 आर्टिकल्स बचे हुए ना, तो एम पी ऑफ 10 आइटम्स, एक आइटम कितने का मार्क किया गया है, 1200 रुपये का, ओह सॉरी 120 रुपीज़ का, तो 10 आइटम्स कितने के हो जाएंगे, 1200 रुपीज़ के। ठीक है, अब हमें इन्हीं 10 आइटम्स की बात करनी है ना, हम इन्हीं 10 आइटम्स की बात कर रहे हैं।
हम इन्हीं 10 आइटम्स की बात कर रहे हैं जो हमें सेल करने थे, इसी पे हमें मैक्सिमम डिस्काउंट बताना है, जो कि हम दे सकते हैं। देखो हमें टोटल कितने की सेल करनी है और 880 रुपीज़ की हम सेल करेंगे, तो हम नो प्रॉफिट नो लॉस पे बेचेंगे। यानी कि 1200 रुपये की आइटम को हम अगर 880 में बेच देते हैं तो हमने डिस्काउंट कितने रुपए का दिया, 320 रुपीज़ का। ठीक है, 320 रुपीज़ का कितने पे दिया, 1200 रुपये पे। मल्टीप्लाइड बाय 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा, परसेंटेज में आ जाएगा। ये क्या आ गया, डिस्काउंट परसेंटेज, कि अगले 10 आइटम्स पे कितना डिस्काउंट दिया जाए कि नो प्रॉफिट और नो लॉस वाली सिचुएशन बने। तो हम जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 320 डिवाइडेड बाई 12 आ गया, विच इज़ 26 पॉइंट समथिंग, यानी कि 26 पॉइंट समथिंग बन रहा है। ये कब होगा, जब नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। अब हम इस पॉइंट वाले को हटा देंगे तो नियरेस्ट हमारा 26% का डिस्काउंट जब हम देंगे, ठीक है, अगर हम सिर्फ 26% का डिस्काउंट देंगे तो ये जो डेसिमल के आगे बच रही है हमारी, ये हमारा सम प्रॉफिट में काउंट हो जाएगा। ठीक है, तो यानी हम मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 26% का दे सकते हैं। तो इसके आगे जो नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन में हमारा पॉइंट के आगे जो भी हमारी वैल्यू आ रही थी वो हमारा सम प्रॉफिट में काउंट हो जाएगा। तो यानी आंसर इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट आंसर।